हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए 12th क्लास की अकाउंट लेकर आई हूं, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है साझेदारी खाते मींस पार्टनरशिप अकाउंट। देखो, पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप पर आने से पहले मैं कुछ पूछती हूँ आपसे। देखो, यदि कोई अकेला व्यक्ति किसी दुकान को खोल ले और वो उस दुकान को चला रहा है, तो वो कैसा व्यापार हुआ? एकाकी व्यापार हुआ। अब यदि कोई कंपनी खोले तो कंपनी कोई अकेला व्यक्ति तो चला नहीं सकता, दो व्यक्ति होंगे या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी काम को मिलकर करें तो उसी को हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। तो देखो, साझेदारी होती क्या है, मैं आपको इसकी परिभाषा बता देती हूँ। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी वैध व्यवसाय के संचालन एवं उससे अर्जित लाभों को परस्पर बांटने तथा उसमें निजी धन, संपत्ति, श्रम तथा कुशलता आदि को लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी व्यवसाय को चलाएं, उसमें जो अर्जित लाभ होंगे यानी कि जो लाभ हो या हानि हो उनको बांटने के लिए सहमत हो जाएं और उसमें अपने निजी धन लगाएं, संपत्ति लगाएं, श्रम तथा कुशलता को लगाएं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन ये हुई कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी व्यवसाय को चलाएं, उसी को हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। देखो, जब साझेदारी स्टार्ट होती है तो साझेदारी करने के लिए सभी व्यक्ति यानी कि जो भी व्यक्ति होंगे वो अपनी अपनी पूंजी लगाएंगे, अपनी पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करेंगे। पूंजी में क्या क्या आता है? रोकड़ आएगी, संपत्ति होगी, कुछ भी हो सकता है। तो सबको मिलाकर क्या बनती है? पूंजी बनती है। तो देखो, जो वो पूंजी लगाते हैं उस पर वो ब्याज भी लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ पूंजी पर ब्याज क्या होता है। पूंजी पर ब्याज मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एकाकी व्यापारी को उसकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता क्योंकि इससे उसके लाभ में कोई अंतर नहीं होता है। जो अकेला व्यक्ति होता है, जो अकेला व्यक्ति यानी कि कोई दुकान खोले और वो अपनी पूंजी लगाए, तो क्या वो अपनी पूंजी पर ब्याज देगा? नहीं, उसको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे लाभ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकेला व्यक्ति यदि व्यापार को करे तो जरूरी नहीं है कि वो अपनी पूंजी पर ब्याज दे। लेकिन साझेदार व्यापार में भिन्न भिन्न पूंजी लगाते हैं। जो साझेदार होते हैं दो हो या तीन हो या अधिक भी हो सकते हैं। तो जब वो किसी साझेदारी को करेंगे या कोई व्यापार चलाएंगे तो वो अलग अलग पूंजी लगाएंगे। एक साझेदार बिना कुछ पुरस्कार की अपेक्षा किए अधिक पूंजी नहीं लगा सकता है। यानी कि जब साझेदारी स्टार्ट होगी तो कोई भी साझेदार बिना किसी पुरस्कार के यानी कि बिना किसी बात के अधिक पूंजी नहीं लगा सकता। अतः पुरस्कार देने का सरल उद्देश्य यह है कि प्रत्येक साझेदार को उसके द्वारा दी गई पूंजी पर एक निश्चित दर से ब्याज दे दिया जाए। पुरस्कार का मतलब ये हुआ कि वो अपनी पूंजी पर एक निश्चित दर से ब्याज लेगा। तो देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जो अकेला व्यक्ति है जब वो अपनी पूंजी लगाएगा तो उसे ब्याज की आवश्यकता नहीं है, वो ब्याज नहीं देगा। लेकिन जब साझेदार अपनी अपनी पूंजी लगाएंगे तो वो किसी पुरस्कार की इच्छा से अपनी पूंजी को लगाते हैं। पुरस्कार का मतलब यही हुआ कि उसे उसकी पूंजी पर ब्याज मिले। तो मैं आपको पूंजी पर ब्याज निकालना सिखा देती हूँ। देखो, ये एक क्वेश्चन है। राम एक फर्म में साझेदार है। फर्म में उसकी कुल पूंजी 20,000 रुपये है। उसने 1 जुलाई को 5,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाए। उसकी फर्म की पुस्तकें 31 दिसंबर को बंद होती हैं। ब्याज की दर 6% है। देखो, कोई व्यक्ति है जिसका नाम राम है, उसने 20,000 रुपये की पूंजी लगाई है और 1 जुलाई को 5,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी भी लगाई है। तो उसकी फर्म की पुस्तकें कब बंद हो रही हैं? 31 दिसंबर को। और ब्याज की दर कितनी है? 6%। तो देखो, मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज निकालना बता देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने रुपए की पूंजी लगाई है उसने? 20,000 रुपये की। ब्याज की दर कितनी है? 6%। तो 20,000 गुणा 6/100 यानी कि 20,000 का 6% कितना हो गया? 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी, 2 चिक्की 12, 1200 रुपये हो गया।
तो उसने 20,000 रुपये की तो पूंजी लगाई नहीं थी। उसमें कह रहा था उसने 1 जुलाई को 5,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में भी लगाया, उसने 5,000 रुपये और लगाए हैं, तो उस 5,000 पे भी तो उसे ब्याज मिलेगा, 5,000 का 6%। यहाँ पर डेट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 1 जुलाई को 5,000 रुपये लगाए उसने, 1 जुलाई को लगाए तो हमारे खाते कब बंद हो रहे, 31 दिसंबर को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए, 6 महीने, यानी कि उसे जो 5,000 रुपये हैं उस पर 6 महीने का ब्याज मिलेगा। तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, यानी कि 150 रुपये। तो देखो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 1200 रुपये तो उसे एक मिले और 150 रुपये एक हो गए, तो कितना हो गया 1,350 रुपये। यही हमारा आंसर है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी निकल कर आई, 1,350 रुपये। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। राम एक फर्म में साझेदार है, फर्म में उसकी कुल पूंजी 20,000 रुपये है, जो कुल पूंजी है 20,000 है, 20,000 पे हमने 6% लगा दिया, कितना हो गया 1,200 रुपये। लेकिन इसमें कह रहा उसने 1 जुलाई को 5,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाए, 1 जुलाई को उसने 5,000 रुपये और लगा दिए, तो क्या उस 1 जुलाई से जो पैसे लगाए उसे पूरा 6% मिल जाएगा, नहीं, उसे मिलेगा 6 महीने का, क्योंकि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए हमारे, 6 महीने। तो 20,000 पे तो पूरी साल का मिल गया 6%, 1,200 रुपये, और जो 5,000 रुपये उसने 1 जुलाई को लगाए हैं तो उस पर कितना हुआ 6%, 6 महीने का, यानी कि 150 रुपये। तो 1,200 प्लस 150 कितना हो गया 1,350 रुपये। यही हमारा आंसर है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आहरण पर ब्याज, मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले ये देखते हैं कि आहरण क्या होता है। देखो यदि कोई व्यक्ति अपनी फर्म चला रहा है, मतलब साझेदार है, यदि किसी साझेदार को कुछ रुपए की आवश्यकता पड़ जाए, यानी कि कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, तो वो उस पैसे को ले लेगा, या उसे कुछ माल की आवश्यकता पड़ जाए तो वो माल भी निकाल सकता है। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई साझेदार अपनी फर्म से या अपने व्यापार से कुछ रुपया या माल निकाल ले तो उसी को हम क्या कहते हैं, आहरण। यानी कि वो जो माल निकालेगा या वो रुपया निकालेगा तो उस पर उसे ब्याज देना पड़ेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आहरण पर ब्याज। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि साझेदार फर्म से आवश्यकता पड़ने पर कुछ रकम निकाल लेते हैं या कोई संपत्ति निकाल लेते हैं तो उसे आहरण कहते हैं। इस आहरण की राशि पर एक निश्चित दर से ब्याज लिया जाता है। जिस प्रकार से किसी फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज देना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से आहरण पर ब्याज लगाना आवश्यक समझा जाता है। साझेदार अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं तो वो उस पूंजी पर ब्याज लेते हैं, अपनी पूंजी पर उन्हें वो क्या करते हैं, ब्याज ले लेते हैं। ऐसे ही आहरण होता है, जब वो अपने व्यापार से माल या कुछ पैसे निकाल लेते हैं तो वो उस माल या पैसे पर ब्याज देते हैं। आहरण पर ब्याज लगाना भी आवश्यक है। अब देखो कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। यदि क्वेश्चन में प्रथम तारीख दे रखी हो, यानी कि प्रथम तिथि दे रखी हो, तो वहाँ पर 6.5 माह का ब्याज लगेगा। कितने महीने का, 6.5 महीने का। 6.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.5 या 6 सहित 1/2 या 13/2। हम इसे तीनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। यदि दे रखी हो मध्य तारीख दे रखी हो, यानी कि बीच की कोई तिथि दे रखी हो, तो उसमें ब्याज कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का। और यदि अंतिम तारीख दे रखी हो, यानी कि अंतिम तिथि, तो 5.5 माह का ब्याज लगेगा। 5.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.5 या 5 सहित 1/2 या 11/2, जैसे भी क्वेश्चन को करने में इजी लगे ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे 6.5 से स्टार्ट है। यदि प्रथम तारीख हो तो 6.5 माह, मध्य तारीख हो तो आधा कम हो गया 6 माह, और अंतिम तारीख हो तो और आधा कम हो गया 5.5 माह। तो ये आहरण पर ब्याज निकालने का एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ। मोहन एक फर्म में साझेदार है, वह 500 रुपये प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को आहरण के रूप में निकालता है। आहरण पर ब्याज की दर 6% है। उसकी पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद होती हैं। इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, वो 500 रुपये प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को निकालता है, प्रत्येक माह 500 रुपये निकालता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो कह रहा है 500 रुपये प्रत्येक माह निकालता है,
तो 500 गुणा 12, पूरी साल के कितने रुपए हो गए? 6,000 रुपये हो गए। पहले हमने टोटल ड्राइंग निकाल ली कि टोटल ड्राइंग है कितनी, 6,000। अब इसमें कह रहा था कि अंतिम तिथि को, तो अभी मैंने आपको बताए थे कि यदि अंतिम तिथि दे रखी हो तो 5.5 माह, या हम 5.5 को इस तरह भी लिख सकते हैं या 11/2 करके भी लिख सकते हैं। तो 6,000 का पहले हमें देना कितना है? 6%। और कितने महीने का हुआ? 5.5 महीने का, यानी कि 11/2। देखो जब हम कोई भी चीज़ मंथ में निकालते हैं तो हम बटे में गुणा 12 भी करते हैं। तो 2 जीरो से हमारी ये 2 जीरो कट गई, 2 तिया 6 और 12 से इसे काट दिया हमने, 12 पंजे 60, तो 5 तिया 15 और 15 11 में हमने गुणा कर ली, तो ये हो गया 165 रुपये। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें हमें तिथि को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि फर्स्ट डेट दे रखी यानी कि प्रथम तारीख कहे तो 6.5 माह, 13/2 लिख सकते हैं, और मध्य कहे तो आधा महीना कम कर देना, 6 माह हो गया, और अंतिम कहे तो 5.5 हो गया। अब इसमें कह रहा था वो 500 रुपये प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को निकालता है। प्रत्येक माह 500 रुपये, तो पहले हमने 500 गुणा 12 कर दिया, हमने इसे वर्ष में बदल लिया तो कितना हो गया? 6,000 रुपये हो गया। अब हमें इसे 6,000 रुपये पर ब्याज देना है, तो 6,000 का 6% यानी कि 6/100 कर लिया। और अंतिम तिथि में नहीं, इसमें अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि के लिए हम लिखेंगे 11/2। और कोई भी चीज़ यदि हम मंथ में निकाल रहे हो तो हमें बटे में गुणा 12 भी लेना होता, तो हम इसे काट देंगे और काट कर हमारा ये आ जाएगा 165 रुपये। तो इसमें मोहन को कितने रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है? 165 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा एक और क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। श्री गोपाल एक फर्म में साझेदार हैं तथा वह प्रत्येक मास आहरण के रूप में 200 रुपये फर्म से निकालता है। फर्म की पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद होती हैं। आहरण पर 6% की दर से ब्याज लगाया जाता है। ब्याज की गणना कीजिए यदि, देखो फर्स्ट पॉइंट में तो कह रहा आहरण प्रत्येक मास की प्रथम तारीख को होता है, फिर सेकंड पॉइंट में कह रहा है प्रत्येक मास की अंतिम तारीख को, और लास्ट पॉइंट है प्रत्येक मास के मध्य में। तो हम एक एक करके पॉइंट निकाल लेंगे। सबसे पहले हम टोटल ड्राइंग निकाल लेते हैं। टोटल ड्राइंग कितनी हुई हमारी? टोटल ड्राइंग देखो 200 रुपये प्रति माह निकालता है, तो हम क्या करेंगे 200 गुणा 12, तो हमारी टोटल ड्राइंग होगी 2400 रुपये। अब हम एक एक करके पॉइंट को कर लेते हैं। हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में कह रहा था प्रत्येक मास की प्रथम तारीख को, तो फर्स्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो हमारी जो टोटल अमाउंट है वो है 2400 रुपये। अब हम गुणा में कितना % ब्याज दिया जाता है? इसमें कह रहा था आहरण पर 6% की दर से, तो 2400 गुणा 6/100। अब जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है प्रथम तारीख। अब प्रथम तारीख के लिए मैंने आपको क्या बताया था? प्रथम तारीख में हमें ध्यान रखना है 6.5 माह। कितना? 6.5 माह। 6.5 माह को हम लिख सकते हैं 13/2, और मंथ में निकालने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा 12। तो हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 तिया 6 और 3 से इसे काटा 12 को 4 बार, और 4 से ये गया 6 बार, यानी कि 13×6 78 रुपये। तो ये हो गया हमारा इसमें 78 रुपये ब्याज। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल अमाउंट है हमारी 2400 रुपये। अब देखो इसमें कह रहा था ब्याज की दर कितनी है? 6%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा में 6/100। और सेकंड पॉइंट में कह रहा है अंतिम तारीख। देखो अंतिम तारीख के लिए क्या होता है? प्रथम के लिए मैंने बताया था 6.5 माह, मध्य के लिए कितना हो गया था? 6 माह, और अंतिम के लिए 5.5 माह। तो 5.5 माह को हम कैसे लिख सकते हैं? 11/2, और नीचे गुणा
12, तो हम इसे काट देंगे। 2 तिया 6, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 दूनी 24। अब ये गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6 और 11 चिक्की 66 रुपये। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा था, आहरण प्रत्येक मास के मध्य में किया जाता है। तो हमारा ये थर्ड पॉइंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल अमाउंट थी 2400 रुपये, कितना परसेंट था, 6%। अब देखो इसमें जो कह रहा था मध्य में, मध्य के लिए आपको कितना बताया था मैंने, 6 माह। तो यहाँ पे 6 माह हो गया और बटे में हम क्या लेंगे, 12। तो 6 दूनी 12 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 तिया 6, तो 24 गुणा 3, 24 तिया 72 रुपये। तो ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इसमें 3 पॉइंट दिए थे कि आहरण प्रत्येक मास की प्रथम तारीख को होता है, फिर अंतिम तारीख को होता है और मध्य में होता है। सबसे पहले हमने टोटल ड्राइंग निकाली। टोटल ड्राइंग जो थी वो 1 माह के लिए 200 रुपये थे, तो पूरी साल के लिए कितने हो गए हमारे, 200 गुणा 12 कर दिया 2400 रुपये। अब फर्स्ट पॉइंट में कह रहा था प्रथम तारीख को, प्रथम तारीख के लिए हम लेंगे 13/2 यानी कि 6.5 माह। 2400 रुपये हैं हमारे टोटल, 6% कह रहा है, तो 13/2 ले लेंगे इसमें और गुणा में नीचे 12 आएगा ही। सेकंड पॉइंट जो था हमारा 2400 गुणा 6/100, और इसमें कह रहा था अंतिम तारीख को, अंतिम तारीख में हमें 11/2 लेना होता है यानी कि 5.5 माह, गुणा में 12 हो गया। और ये लास्ट पॉइंट है हमारा, क्या कह रहा था इसमें, मध्य में, तो 2400 गुणा 6/100 गुणा मध्य के लिए कह दे तो 6 माह लेते हैं और 6/12। तो ऐसे हमारा एक आंसर ये हो गया 78 रुपये फर्स्ट पॉइंट का, सेकंड का हो गया 66 रुपये और थर्ड का हो गया 72 रुपये। तो आज मैंने आप सभी को साझेदारी क्या होती है ये बताई, पूंजी क्या होती है, पूंजी पर ब्याज क्या होता है, आहरण क्या है, आहरण पर ब्याज क्या है। तो ये हमारा साझेदारी खाते का सामान्य परिचय हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी कि साझेदारी खाते का प्रवेश क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।